नमस्कार। आज बात होगी एक बहुत ही अहम कानून की जो भारत में हाशिए पर मौजूद समुदायों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ा ही जरूरी स्पष्टीकरण दिया है। तो चलिए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि जब कोई कानून सुरक्षा के लिए बनता है और उसी पर सवाल उठने लगे तो क्या होता है। SC/ST एक्ट देखिए, एक बहुत जरूरी कानून तो है, पर इसके गलत इस्तेमाल को लेकर भी चिंताएं सामने आती रही हैं और बस यही इस पूरे मामले की जड़ है। और इन्हीं चिंताओं के चलते अब भारत के सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा है। उन्होंने इस कानून यानी SC/ST एक्ट की सीमाओं को और साफ करने की कोशिश की है। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में आखिर कहा क्या है। आइए इस नई रूलिंग को जरा विस्तार से समझते हैं। कोर्ट ने जो कहा उसका सार यही है। उन्होंने साफ किया कि कोई भी अपमान या गाली गलौज वो अपराध तभी माना जाएगा जब ये साबित हो जाए कि ऐसा जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर किया गया था। यहाँ जो सबसे अहम शब्द है वो है जानबूझकर। और ये जो फैसला है ये खास तौर पर एक्ट की धारा 3(1)(r) से जुड़ा हुआ है। मतलब ये उस हिस्से की बात करता है जहां पब्लिक में किसी SC/ST समुदाय के सदस्य को इरादतन बेइज्जत करने या धमकाने का जिक्र है। तो देखिए, कोर्ट ने दो बिल्कुल साफ शर्तें रखती हैं। पहली कि शिकायत करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति से होना चाहिए, और दूसरी जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपमान या धमकी का मकसद ही शिकायत करने वाले की जाति हो, मतलब जानबूझकर जाति के आधार पर ऐसा किया गया हो। जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तभी मामला इस धारा के तहत अपराध बनेगा। तो इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक होता है सामान्य अपमान, जहां कोई गाली गलौज तो कर रहा है लेकिन उसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ है जाति आधारित अपमान। यहां अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ही इसलिए किया गया क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की जाति क्या है, और बस यही SC/ST एक्ट के तहत एक अपराध है। अच्छा, इस फैसले का पूरा असर समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और पहले ये समझते हैं कि ये SC/ST एक्ट, ये कानून असल में है क्या। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम ये एक ऐसा कानून है जिसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को भेदभाव, हिंसा और शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। इसका सीधा सा मकसद है उन समुदायों को अत्याचारों से सुरक्षा देना जिन्हें ऐतिहासिक तौर पर बहुत कुछ सहना पड़ा है, ताकि वो भी सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकें। और ये कोई नया कानून नहीं है, इसका एक इतिहास है। इसे 1989 में भारतीय संसद ने पास किया था और 1990 के दशक तक ये पूरे देश में लागू हो चुका था। तो मतलब ये कई दशकों से हमारे बीच मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कानून सिर्फ एक एक्ट नहीं है, बल्कि इसका सीधा ताल्लुक हमारे संविधान से है। संविधान का अनुच्छेद 21 जो सभी नागरिकों को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है, ये कानून उसी वादे को पूरा करने की एक कोशिश है। तो अब जब हम जानते हैं कि ये कानून क्यों बना, तो आइए इसके कुछ मुख्य प्रावधानों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन इस कानून के तहत कुल 22 अलग अलग तरह के कामों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और ये अपराध भी बहुत अलग अलग तरह के हैं, जैसे किसी को उसकी जाति के आधार पर सरेआम बेइज्जत करना या फिर किसी का आर्थिक बहिष्कार कर देना। इसमें शोषण, राजनीतिक अधिकारों को छीनना, जमीन जायदाद से जुड़े अपराध और यहां तक कि शारीरिक अत्याचार जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं। और इस कानून की एक और बहुत खास बात है, वो ये कि इसमें जल्द से जल्द न्याय मिले, इस पर बहुत जोर दिया गया है। इसीलिए इसके तहत स्पेशल कोर्ट्स बनाने का प्रावधान है, ताकि इन मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके और फैसला जल्दी आ सके। तो अब हमने कानून को भी समझ लिया और सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले को भी। तो सवाल उठता है कि इन दोनों को साथ रखकर देखने पर क्या तस्वीर बनती है। न्याय और संतुलन का ये सवाल हमें कहाँ ले जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये असल में एक संतुलन बनाने की कोशिश है। एक तरफ कानून का मकसद है सुरक्षा देना और दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि उसे लागू करते वक्त सबूतों को ठीक से देखा जाए। तो ये जो स्पष्टीकरण आया है ये बस ये सुनिश्चित करने की एक कोशिश है कि कानून का इस्तेमाल ठीक उसी मकसद के लिए हो जिसके लिए उसे बनाया गया था, यानी जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोक। और यहीं पे आके हम एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पे रुक जाते हैं कि ये जो फैसला है ये कैसे एक सही संतुलन बना पाएगा। एक तरफ कमजोर समुदायों की सुरक्षा है और दूसरी तरफ कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने की चुनौती।
इन दोनों के बीच सही तालमेल बिठाना यही सबसे बड़ी और लगातार बनी रहने वाली चुनौती है।